2026 में एक डीप वॉइस होना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। एंड लेट मी टेल यू दिस, अगर तुम्हें लगता है कि डीप वॉइस से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, देन यू आर डिल्यूजनल माई फ्रेंड। बिकॉज अगर तुम्हारे पास एक डीप वॉइस आ गई, then you will gain access to a lot of things that you cannot even think about. Respect from men, attraction from women, that will be effortless. That will be like तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है and you are getting all of that for free. So how can you actually get that deep voice? How you can actually get that voice that is just so attractive? Like you have been trying to do these various exercises. तुम हमेशा से ट्राई कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, अपने मुंह पे तकिया रख के चिल्ला रहे हो, बट तुम्हारी वॉइस इज़ लाइक तुम अपनी वॉइस फेक कर रहे हो, वो नेचुरली आ ही नहीं रही है. हाउ यू कैन एक्चुअली डू दैट? वेल, द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारी वॉइस कैसे काम करती है. सेकंड स्टेप इज एक्सरसाइजेस दैट एक्चुअली अफेक्ट्स योर ओन वॉइस. हर किसी की वॉइस अलग होती है और तुम्हारे लिए अलग चीज़ें काम करेंगी. थर्ड थिंग इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग एंड हैविंग पेशेंस आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. हम इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और मैं तुम्हें धीरे धीरे सारी चीज़ें समझा दूंगा. तो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग हाउ योर वॉइस वर्क्स. अंडरस्टैंड दिस, किसी भी आदमी की डीप वॉइस दो कारणों की वजह से होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज जेनेटिक्स, कि उसके जो वोकल कॉर्ड्स है वो नेचुरली थिकर और लॉन्गर है. द सेकेंड इज़ कि उसने एक्सरसाइजेस करी है, उसने प्रैक्टिस करी है मंथ्स की, तब जाके उसकी वॉइस डीप हुई है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस तुम लोगों की वॉइस नेचुरली डीप नहीं है. तो द एक्सरसाइजेस आई एम गोइंग टू टेल यू विल एक्चुअली वर्क फॉर यू. एंड मैं तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह बेकार चीज़ें नहीं बताऊंगा कि 8 मिनट का ये वर्कआउट कर लो, अपने मुंह पे तकिया रख के चिल्ला दो बहुत ज़्यादा, या फिर अपने गले पे फोर्स करो और समथिंग लाइक दैट. आई विल टेल यू जेन्युइन थिंग्स जो कि मेरे लिए भी काम करी और तुम्हारे लिए भी काम करेंगी. द फर्स्ट स्टेप इज़ एक्चुअली ट्रेनिंग योर नेक. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी अंडररेटेड. देखो, तुम्हारी जो वॉइस है, इट इज़ ऑल द प्ले ऑफ योर एयर्स एंड मसल्स. लैरिंग्स के अंदर भी मसल्स होते हैं. योर लैरिंग्स एडम्स एप्पल के अंदर आता है, और जो तुम्हारा एडम्स एप्पल है वो लैरिंग्स को प्रोटेक्ट करता है. लैरिंग्स के अंदर के टिश्यूज़ थिकर या लंबे होने से तुम्हारी वॉइस डीप होती है, और ये मैं हमेशा से समझाते आ रहा हूँ, राइट. तो तुम्हारा एडम्स एप्पल, इट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ दैट लैरिंग्स. थिंक ऑफ इट एज अ गिटार, राइट. तो अगर तुम अपने गले को ट्रेन करोगे, तुम्हारे एडम्स एप्पल पे प्रेशर पड़ेगा. दैट मीन्स इट विल ग्रो बिगर इनसाइड एंड आउटसाइड. आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, आई एम नॉट ए डॉक्टर जो मैं तुम्हें प्रॉपर बायोलॉजी समझाऊँ. मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रेनिंग योर नेक विल एक्चुअली हेल्प यू गेट अ डीप वॉइस. वेदर यू ट्रस्ट मी और नॉट, दिस विल एक्चुअली वर्क फॉर यू. सेकेंड थिंग इज़ AAE एंड द थर्ड थिंग इज़ NSVE. अब इन दो चीज़ों को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझाया है. अगर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ AAE एंड NSVE वर्क्स, देन यू कैन वॉच दोज वीडियोज़. बट अगर तुम्हें एक प्रॉपर स्प्लिट चाहिए, अगर तुम्हें प्रॉपर चाहिए कि तुम्हें कोई गाइडेंस दे, हर हफ्ते आके कॉल पे बताए कि तुम्हारी वॉइस में क्या खामियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, या फिर क्या बेनिफिट्स हो सकते तुम्हारे प्रॉपर एक्सरसाइज करने की वजह से, then you can just buy my paid split, that is the link in the description. और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो फ्री वीडियोस तो आते रहेंगे, बट दैट पेड स्प्लिट इज़ रियली वर्थ द मनी, बिकॉज उसमें तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक्सरसाइजेस से लेकर वोकल ब्रीदिंग्स तक, जो तुम्हें लिटरली बहुत हेल्प करेगी. देखो, दो तरीके के लैरिंग्स होते हैं, जिनके बीच की लाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिनके बीच की लाइनिंग बहुत मिनिमम या फिर कम होती है. जिनके बीच की लाइनिंग बहुत मिनिमम या फिर कम होती है, उनकी वॉइस डीप होती है, और जिनकी ज़्यादा लाइनिंग होती है, उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा श्रिल या लड़की जैसी होती है. अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी लैरिंग्स कैसा दिखता है, बिकॉज यू कैन नॉट लिटरली सी इट विदाउट द हेल्प ऑफ डॉक्टर, राइट. तो तुम्हें समझना होगा कि एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग योर लैरिंग्स इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू एक्चुअली गेट अ डीप वॉइस. देखो, ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है, बट इट विल हेल्प यू, राइट. अगर तुम्हारी वॉइस मोर लाइक जब तुम चिल्लाते हो तब श्रिल होते जाती है, देन मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारे लैरिंग्स की लाइनिंग नॉर्मल है और इतनी ज़्यादा नहीं है. बट अगर तुम्हारी वॉइस जो है वो नॉर्मल ही बहुत ज़्यादा श्रिल होती है, लाइक तुम ज़रा सी भी हाई पिच करो, तुम्हारी वॉइस लड़कियों जैसी बन लगने लगती है, बहुत श्रिल हो जाती है, देन इट इज़ द केस कि तुम्हारी लाइनिंग बहुत ज़्यादा है. एंड वाई इज़ इट डन? इट इज़ डन बाई ईयर्स ऑफ स्पीकिंग रॉन्ग, ईयर्स ऑफ स्पीकिंग थ्रू योर थ्रोट. तुम इतने सालों से अपने गले पे फोर्स करके बोले जा रहे हो, तो तुम्हारे लैरिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोर्स पड़, जिसकी वजह से उसकी लाइनिंग बढ़ गई. ट्राई स्पीकिंग थ्रू योर डायफ्राम एंड प्रैक्टिस डूइंग इट. It is the correct way to speak through your diaphragm. Inhale fully. Place your hand on your chest and speak fully. Breathe fully and speak fully. That is something that you should practice. The third thing is having patience and time. It will take months, if not years of practice to actually get a deep voice that you want. You'll see significant changes in like 2 to 3 months, but उसके बाद you'll actually have to practice a lot. जिम में कैसा होता है ना, newbie gains मिलते हैं तुम्हें. You'll get that after 2 to 3 months, and after that तुम्हें सिर्फ practice करनी पड़ेगी. So yeah, this was the video. Paid split के link description में है. And until then, bye.